नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे प्रयागराज से, जहां पर बीसी सखी महिलाओं के कार्यों को लेकर एक विशेष बैठक की गई है। और बीसी सखी महिलाओं की इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर इस कार्यक्रम में बीसी सखी महिलाओं से सीधे रूबरू हुए हैं कई वरिष्ठ अधिकारी। और विकासखंड हंडिया प्रयागराज में इस पूरे मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद में विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए ये रिपोर्ट देखिएगा। जो शासन की मंशा है वो अपन देने की बात है, वो व्यवस्था की बात। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं एक ट्वीट जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 4 मार्च 2023 को कुटुंब ऐप पोर्टल पर ये शेयर की गई है ये जानकारी। आज हंडिया ब्लॉक सभागार में बीसी सखियों के प्रति समीक्षा बैठक की गई व बीसी सखियों को बैंकिंग कार्यों के विस्तार के बारे में समझाया गया। आज दिनांक 4/3/2023 दिन शनिवार को हंडिया ब्लॉक सभागार में बीसी सखी के प्रति बैठक की गई, जिसमें सभी ग्राम पंचायत की बीसी सखी मौजूद रहीं। इसके साथ ही बैंकिंग कार्य प्रति तेज़ी कार्य करने के लिए ये कैसे किया जाए, यानी कि बैंकिंग काम का जो कार्य है उसको किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। और कुछ विशेष तरह के टिप्स इन महिलाओं को दिए गए। ब्लॉक के सीनियर एडीओ अखिलेश यादव जी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हंडिया, इसके अलावा प्रबंधक विनय कुमार जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सुपरवाइज़र शक्ति सर, साथ में सुमित सर, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर सीएससी विकास मिश्रा सर जी, इसके साथ ही सीएचसी विनय सर जी की निगरानी में बीसी सखियों को समझाया और बताया गया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विकासखंड जो हंडिया है वहाँ पर एक आयोजन किया गया। बीसी सखी महिलाओं की जो कार्य की जो गति है वो धीमी है, वो शिथिल है, जिसको देखते हुए यहाँ पर इस कार्य को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में महत्वपूर्ण निर्देश भी इन अधिकारियों के द्वारा बीसी सखी महिलाओं को दिए गए, जिसमें दोनों शाखा की बीसी सखी शाखा हंडिया, इसके अलावा शाखा जो है दूसरी जो बरोत है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो 2 शाखाएं आसपास के क्षेत्रों में है, वहां पर शाखा हंडिया, इसके अलावा शाखा बरोत की जो बीसी सखी हैं वो मौजूद रहीं। बैंकिंग कार्य के साथ साथ शासन की योजनाएं जो चल रही हैं उन पर भी बात की गई। सभी कार्यरत बीसी सखी मेहनत करें और यह मेहनत अब हर किसी बीसी सखी महिलाओं को दिखाना है, चालू करिए, जिससे 2024 में शासन को ये एहसास दिखा ही दिया जाए कि सभी बीसी जो हैं वो पूरी तरह से कार्यरत हैं। मतलब ये है कि अधिकारियों के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, मोटिवेट किया गया है तमाम बीसी सखी महिलाओं को कि अपने कार्यों को लगातार करते रहिएगा, जिससे शासन को भी एहसास हो कि उन्होंने जो फैसला किया है, जो बीसी सखी महिलाओं को नियुक्त किया है, वो फैसला उनका सही है। और अब
बीसी सखी महिलाएं जो पूरी तरह से कार्यरत हैं, पूरी तरह से तन और मन से कार्य कर रही हैं, तो उनके धन में भी वृद्धि की जाए। सरकार को ऐसा लगे कि इन बीसी सखी महिलाओं के लिए अब तो कुछ करना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, जिसके बारे में अधिकारियों ने पूरी तरह से मोटिवेट किया और बीसी सखी महिलाओं को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए, जिससे उनका कार्य बढ़ सके, उनके ट्रांजैक्शन की गति बढ़ सके और उनकी जो कमीशन है उसको बढ़ते हुए 2024 जो लोकसभा चुनाव पूरे भारत में होने हैं, उससे पहले बीसी सखी महिलाओं को ये दिखाना है कि वो पूरी तरह से अपने काम के प्रति सक्रिय हैं और अपनी जिम्मेदारी से वो सारे कार्यों को कर रही हैं, जिससे सरकार को ऐसा लगे कि अब इन बीसी महिलाओं की आमदनी को बढ़ाया जाए, दोगुनी किया जाए और उनकी जो जॉब है वो परमानेंट की जाए, उनकी जॉब के साथ साथ उनकी सैलरी को परमानेंट किया जाए। तो ये आदेश तमाम अधिकारियों ने बीसी सखी महिलाओं को दिए हैं और जो कि सही भी है, क्योंकि जब हम कार्य करेंगे तभी सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और उन अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ सकते हैं। और जब हम कार्य करेंगे ही नहीं और सरकार से लगातार धरना प्रदर्शन ज्ञापन देते रहेंगे, तो सरकार को काम भी देखना है और इस बात से तब बहुत सारी बीसी सखी महिलाएं सहमत भी हैं, क्योंकि हमारी लगातार बीसी सखी महिलाओं से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि जो महिलाएं लगातार आवाज़ उठा रही हैं, हालांकि हक की लड़ाई लड़ना हर महिला का अधिकार है, हर पुरुष का अधिकार है और हर एक नागरिक का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को प्राप्त करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि उस अधिकार को पाने के लिए हम कितने सक्षम हैं, हम कितने अच्छे से उस कार्य को कर पा रहे हैं जिससे हम उस अधिकार के लायक हैं, जिससे हम उस अधिकार को पाने के लिए लायक हैं। तो यही इशारा तमाम अधिकारियों ने किया है कि आप सबसे पहले अपने कार्य को बढ़ाइएगा, अपने कार्यों के रिकॉर्ड को चेक करें और उस कार्य को करने के बाद हमें सरकार के अधिकारियों को दिखाना है, सरकार तक इन ट्रांजैक्शनों की गति को दिखाना है, जिससे हम आने वाले समय में जो अपनी लड़ाई है उसको और पुख्ता कर सकें और मजबूत कर सकें और उस लड़ाई को, जो हक की लड़ाई हमें लड़नी है, यदि सरकार आने वाले समय में हमारा जो मानदेय है, हमारी जॉब को परमानेंट नहीं करती है, तो उस अधिकार को हमें अच्छे से और ताकत से कैसे लड़ना है ये हमें दिखाना है और जिसके बारे में तैयारियां हमें आज से ही करनी हैं। तो इन अधिकारियों के जो विचार हैं, इन अधिकारियों को जो सलाह दी गई है बीसी सखी महिलाओं को इन अधिकारियों के द्वारा, इससे आप कितनी सहमत हैं ज़रूर हमें कमेंट करें। और इन अधिकारियों के द्वारा जो प्रेरणा दी गई है इन बीसी सखी महिलाओं को कि अपने कार्यों के प्रति आप मेहनत से कार्य करें और 2023 में एक ऐसा रिकॉर्ड हमें तैयार करना है जिससे सरकार को लगे कि बीसी सखियों की जॉब को हमें 4,000 नहीं बल्कि 10 से 15,000 रुपये करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने जितनी मेहनत से गांव की महिलाओं के बीच, गांव के समाज के बीच जिस तरह से इतनी मेहनत से कार्य किया है, उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं और उस कार्य को हमें आगे की ओर ले जाना है। तो अपनी अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा और अपनी जो ट्वीट हैं वो भी हमें ज़रूर करें, जिससे हम आपके विचारों को जान सकें और आपको की जो सलाह है, आपकी जो राय है, वो भी हम अगले वीडियो में शामिल कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिर्फ वही महिलाएं इस वीडियो को शेयर कर सकती हैं जो इन अधिकारियों के मोटिवेशन से सहमत हैं, इन अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। तो एक लाइक ज़रूर करें
उन महिलाओं के लिए जो समाज के लिए कार्य कर रही। नमस्कार।